हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिव, जहाँ पे मैं मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता हूँ। पर हमारे पास यहाँ पे जो आज का क्वेश्चन है 10th वालों के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि AP 3/2 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2, यहाँ पे -3/2 के लिए प्रथम पद ए होता है, सबको पता है। तो उस ए की वैल्यू निकालने हैं और सार्व अंतर डी, और हम जानते हैं सार्व अंतर डी से डिनोट करते हैं, डी की वैल्यू लिखने के लिए बोला है। और ये हमारे पास उदाहरण नंबर 1 है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये जो क्वेश्चन है आपके मैथमेटिक्स बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, फिर मैं इसको क्यों बना रहा हूँ। तो इसको बनाने का रीजन ये है, आजकल के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो एग्जाम्पल को बिल्कुल नहीं देखते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी जिस प्रश्नावली को आप सॉल्व करते हो, तो उससे पहले आपके जो एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको आप देखने की कोशिश करिए, लेकिन आप लोग नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को देखें, उसके बाद जो निष्कर्ष आता है फिर आप प्रश्नावली को बनाएंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा। और मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, पर जहाँ पे हम कंसेप्ट बताएंगे वो वीडियो जल्दी शुरू करने वाले हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बोला जा रहा है कि ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें हमें डी की और वे की वैल्यू निकालने बोला जा रहा है। हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं, हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू होती है वो हमारे पास प्रथम पद कहलाती है, प्रथम पद। और डी जो है हमारे पास वो सार्ध अंतर कहलाती है, सार्ध अंतर, या फिर इसे हम कभी कभी बोल देते हैं डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है मैं उसको लिख लेता हूँ। दे रखा हमारे पास 3/2 1/2 -1/2 और माइनस है हमारे पास 3/2, बाकी और भी टर्म है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी के लिए हमें क्या करना पड़ता है। समांतर श्रेणी के लिए आपको सिर्फ एक चीज चेक करना पड़ता है और इसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ पे चेक करने का जो तरीका होता है ना, सिर्फ यहाँ पे डी की वैल्यू हम चेक करते हैं। अगर डी की वैल्यू हमारे पास समान आ जाती है तो हम उस टर्म को कहेंगे, तो हम वहाँ पे उसको कहेंगे कि हाँ समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो ठीक उसी प्रकार से अब डी की वैल्यू जो चेक करने का तरीका होता है मैं उसे यहाँ पे बताता हूँ। डी की वैल्यू चेक हम करते हैं यहाँ से। डी बराबर हमारे पास होता है, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ए की वैल्यू होती है यानी प्रथम पद, इसे हम A1 भी बोलते हैं। और ये हमारे पास जो है वो A2 है, और यहाँ पे ये हमारे पास A3 कहलाती है, और यहाँ पे ये हमारे पास A4 कहलाती है। अब यहाँ पे जब आपको ये पता पड़ जाए कि A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू, आगे भी बहुत सारी वैल्यू होती है, तब डी की वैल्यू निकालने में आसानी होती है। और डी की वैल्यू हम निकालते हैं A2 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस का A1। जैसे आप देख सकते हैं A2 दूसरा पद माइनस का A1 पहला पद। मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ, दूसरा पद माइनस पहला पद। और यहाँ पे ये जो ए की वैल्यू है ना, वो यहाँ पे प्रथम पद है। अब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद हमारे पास क्या है 1/2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2, और माइनस का पहला पद हमारे पास 3/2, तो यहाँ से हम निकालते हैं 3/2। अभी से आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे LCM 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 1, और यहाँ पे माइनस का 3। अब यहाँ पे आप इसे जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2/2, कैंसिल करने के बाद हमारे पास माइनस का 1 बचेगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू प्रथम पद, और मैंने यहाँ पे बताया दूसरा पद माइनस का पहला पद, तो पहला पद तो हमारे पास A1 होती है, और A1 की वैल्यू में हमने बताया यहाँ पे A होता है, और ए की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 3/2 क्वेश्चन से हमें मिल गया। अब हमारे पास बोला जा रहा है डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू मैंने अभी तरीका बताया निकालने के लिए, और जो कि निकला है -1, तो यहाँ से डी की वैल्यू -1, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो उसमें जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं सारे आपसे बन जाएंगे।